हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे अनुपात समानुपात से कुछ अनुपात जो 2 अनुपात दिया जाता था उसमें ए बी सी का अनुपात निकालना, या चाहे 3 अनुपात दिया जाता था उसमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना, या जब 2 संख्या आपस में बराबर रहता था उसका अनुपात निकालने के लिए सीखे थे, या 3 संख्या आपस में बराबर हो तो उसको निकालने के लिए सीखे थे। आज उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए और जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उसको हम लोग निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं मान लेते हैं, जैसे मैं बोलेगा कि यदि 2a बराबर 3b है और 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 दे देगा। कल क्या था कि 2 संख्या ही ले रहे थे और इसमें क्या है 2 संख्या है लेकिन 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट में क्या है कि 2a बराबर 3b है और दूसरा पार्ट में क्या है कि 3b बराबर 4c है। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन रहे तो इसको पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c, तो इसका मान किस प्रकार निकालना है। तो कल हम लोग जाने थे कि जब 2 संख्या आपस में बराबर होता था किस पर अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे में 2a बराबर क्या है 3b, अगर इसका अनुपात निकालें तो क्या हम कल बताए थे कि a अनुपात अगर b निकालें a अनुपात b, तो हम क्या बताएं कि जो इधर वाला संख्या रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन जो इधर का जो संख्या रहता है वो उठ कर क्या होता है उधर साइड चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बताए थे कि a और अनुपात जब 2 संख्या रहे 2 संख्या आपस में बराबर तो अनुपात निकालना तो किस प्रकार निकालना है, तो इस प्रकार। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो लिखा हुआ है 3b बराबर क्या है 4c। तो यहाँ से देखते हैं अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से b अनुपात c निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 3। अब इसमें अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखते ही क्या करेंगे, बहुत ही कम सेकंड में तुरंत ही अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, अब कल के वाले के नियम से एक अनुपात है जो a अनुपात b है जिसका मान इतना दिया हुआ है, दूसरा अनुपात निकला है b अनुपात c, इसका मान था। हम कल बताए थे कि जब भी 2 अनुपात दिया रहा है तो उसको अनुपात किस प्रकार निकाला जाता था। तो हम जब भी 2 अनुपात दिया रहेगा तो उसमें देखेंगे कि कोई क्या कॉमन संख्या है। अगर कॉमन संख्या है तो एक नियम बताए थे कि तिरछा उसको रख के निकालेंगे उल्टा n के रूप में गुना करके। दूसरा क्या था कि कॉमन अंक को सामने रखकर उसको निकालेंगे। तो पहला देखिए इसमें क्या तिरछा संख्या, देखिए तिरछा है तो इसको इसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ से क्या था कि आगे यहाँ से गुना करेंगे 3 में 4 से, तो 4 से क्या आ जाएगा 12, फिर करेंगे यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब फिर यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से फिर निकालने के बाद देखते थे कि क्या संख्या कट रहा है, तो कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से सब काटा है, इसको काटेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 होगा और 3 दूनी का 6 होगा। तो पहला नियम से था जिससे निकल गया हमारा a b और c का अनुपात। और यही मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a b c का अनुपात निकालिए। ये तो पहला विधि था। इसमें दूसरा विधि क्या था कि a अनुपात b बराबर मान दिया हुआ है 3 अनुपात 2। दूसरा में क्या है b अनुपात c। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या b है तो b को b के सामने रखेंगे, अनुपात क्या है c। अब इसी प्रकार जिसका अनुपात है तो इसका मान को भी उसी प्रकार रखें। तो पहला में क्या है a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2। अब देखते हैं b अनुपात c में, तो इसमें क्या है 4 अनुपात 3, तो b का मान b के सामने रखेंगे 4 अनुपात 3। इसके बाद क्या करते थे यहाँ से कि देखिए इसके स्थान पर अनुपात आता है तो इसके स्थान पर कोई खाली संख्या आता है, जो साइड में आता है वही संख्या भरा जाता है। तो 2 है साइड में तो 2 भरा, इसका साइड क्या है तो इसका साइड क्या है 4 भरेगा। अब यहाँ से जो भी मान निकलता है तो a निकलता है, b का मान निकलता है और जो सामने रहता है c के। तो इसी पर यहाँ इधर देखते हैं तो 4 तिहाई के 12, 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6। इसमें भी देखिए संख्या काटा तो काटेंगे 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6। देखिए इस प्रकार भी निकालिए, इस प्रकार निकालिए, दोनों से संख्या क्या अनुपात आने वाला है सेम आने वाला है। तो पहला इस प्रकार पूछे कि क्वेश्चन तो बनाना है तो बता दिए, तो इसका समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटा कर इसका जो और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन उसको हम लोग बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, इसी में अगर संख्या दिया रहा है इस प्रकार, जिस प्रकार जैसे में यहाँ पर आता कि 2b बराबर 5a, क्या लिखा रहा था 2b बराबर 5a, या बराबर इधर आता कि c बराबर 3b, क्या लिखा रहा था c बराबर 3b। तो a b c इतना ही अनुपात पूछता है कि a b c। तो किस प्रकार निकालते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें कि 2 पार्ट में संख्या दिया हुआ है 2 2 बराबर। तीसरे से क्या करेंगे आगे अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे इसका पूर्ण अनुपात a b c निकालने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं पहला जिस प्रकार करते थे तो यहाँ किस प्रकार बनेगा। तो अभी पहला क्वेश्चन बताएं इसका कि जब भी 2 संख्या बराबर है तो इसमें क्या है 2b बराबर कितना है 5a। यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा b अनुपात a। इसका मान देखें तो कितना हो जाएगा तो 5 अनुपात 2, इधर का मान उलट कर सीधा चल जाएगा। ये तो पहला से मतलब निकला तो कितना निकला b अनुपात a का मान निकला
जो 5:2 है। अब देखिए दूसरा में क्या है, तो C बराबर क्या है 3B है। अगर इसका मान निकालें तो इसका आगे कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B/C, इसमें मान कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब देखिए 2 अनुपात पता चल गया, जब 2 अनुपात से पता चल गया तो इसमें देखिए A/B/C है, तो यहाँ से A/B/C का मान निकलेगा। लेकिन किस प्रकार निकलेगा, हम देखते हैं कि आगे कॉमन संख्या था, कॉमन संख्या इसमें देखिए इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो हम क्या बताए थे कि पहला नियम बताए थे कि कॉमन संख्या को तिरछा रखकर, तो कॉमन संख्या को तिरछा रखेंगे तो इसमें देखिए B की तिरछा होना चाहिए, तो आगे लिखेंगे यहाँ से A/B, तो इसका मान जैसे हम उलट कर लिखे हैं, तो हम क्या बताए थे कि इस संख्या को भी क्या करेंगे उलट कर लिखेंगे, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 5। इसमें देखिए B/C खुद है, तो यहाँ से रहने देते हैं B/C कितना है, तो 3:1 है। अब देखिए तिरछा रूप में आ गया BB, तो यहाँ से क्या निकलेगा A/B, अब B/C का मान निकलेगा। तो यहाँ से क्या नियम था कि यहाँ से आगे यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 3 5 का 15, और फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 1 5। तो यहाँ देखिए संख्या ये दोनों कट रहा है, लेकिन ये कटना का मतलब, तो इसमें क्या होता है कि तीनों कटना चाहिए, तीनों कटता तो कटते नहीं कटता, तो यही आंसर हो जाएगा। पहला नियम ये था। इसमें दूसरा नियम क्या था कि कॉमन अंक को सामने रखकर, कॉमन अंक को एक साथ रखकर, तो इसमें देखते हैं कि कॉमन अंक जैसे मान लें कि है A/B लिखते हैं, इसमें लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे B/C, इस प्रकार लिखेंगे इसको सजाकर। तो देखिए A/B करेंगे तो यहाँ से मान इसका पलटेगा, तो क्या हो जाएगा 2:5। अब इसका देखिए B/C, तो इसका तो मान सेम दिया हुआ है, तो इसका लिखेंगे 3:1। अब यहाँ से देखते हैं तो इसका मान हो गया A, यहाँ से हो गया B और यहाँ से हो गया C। तो अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो सॉरी यहाँ से तो अभी दिक्कत ना हुआ, तो यहाँ से अभी क्या इसका काम होता है कि जिसके मतलब खाली स्थान यहाँ पर है, तो इसके स्टार्ट में जो संख्या न रहता है वो क्या होता है भरा जाता है, तो हम नहीं भरे थे इसलिए सॉरी, तो यहाँ से भर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसके स्टार्ट 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 भर देंगे खाली स्थान की जगह पर। तो यहाँ से गुना करेंगे तो किसका मान आएगा 3 दूनी का 6, A का मान आ गया, 5 1 15, B का मान आ गया, और 5 1 5, तो किसका आ गया C का मान। तो यहाँ देखिए इस प्रकार भी निकाले तो सेम ही आंसर आया। आप जिस प्रकार मान निकालें, हम 2 मेथड बताए हैं जो अनुपात निकालने के लिए बहुत ही VVI है। क्या है VVI है। उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया होगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है, तो हम 2 विधि से बता दिए इसको, और बनाने का नियम भी बता दिए, तो इसका शॉर्ट इसका लीजिए, इसका आप नेक्स्ट और बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन जो लिए हैं अनुपात से, जो इस टाइप से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो जब भी अनुपात से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि X/Y बराबर 7/3 है, तो इतना का मान पूछेगा। इसी प्रकार आपको मतलब अंक चेंज कर कि मतलब वहाँ पर कुछ भी दे सकता है, तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। जैसे में यहाँ पर दे दिया है आपको अनुपात दिया रहेगा या अनुपात निकाल कर मान पुट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे में अनुपात आपको दिया हुआ है, जैसे में दिया हुआ है X/Y का मान दिया हुआ है जो 7/3 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि इतना का मान बताइए। तो यहाँ से लिखते हैं क्या दिया हुआ है, तो XY प्लस के Y स्क्वायर, और बटा में क्या दिया हुआ है X² माइनस Y²। तो यहाँ से इसमें क्या किया जाता है कि जो अभी आपको अनुपात दिया हुआ है और उसके बाद जिसका मान पूछ रहा है, तो वहाँ पर देखिए कि उसका मान अनुपात में है, तो उसका मान क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए X का मान है जो 7 है, और Y का मान क्या है 3 है। तो अनुपात में नियम होता है कि आगे का मान होता है जो आगे का मान होता है, पीछे वाला संख्या मतलब अनुपात का पिछला संख्या होता है। तो इसी पर देखिए यहाँ से पहला है XY, तो X का मान है जो 7 है, Y का मान 3 है, तो क्या रखेंगे 7 × 3, उसके बाद प्लस का चिन्ह तो प्लस दे देंगे। अब Y का क्या है स्क्वायर, तो Y का मान यहाँ 3 है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में क्या है X का स्क्वायर मतलब 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, और माइनस Y का स्क्वायर मतलब 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 में गुना करेंगे 3 से, 7 का कैसे हो जाएगा, अब प्लस 3 में मतलब स्क्वायर है तो 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 7 में करेंगे तो 7 के 49, और माइनस 3 में करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हल करते हैं, तो 21 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 21 9 30, और बटा में क्या हो जाएगा 49 में जब 9 घटेगा तो बचेगा 40। अब यहाँ देखिए जब काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे, जैसे में दिया हुआ है कि यदि X और Y का मान इतना दिया है तो इतना का मान पूछेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, इसमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार बनाकर दे सकता है, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे या किसी का एग्जाम हो, चाहे GD का हो या SSC MTS हो, किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे मैं बनाए मतलब इसका मान दिया पूछ रहा था, वहाँ क्या करें अनुपात में जो रहेगा उसका मान पुट करना है, और हल करके जो भी आंसर आएगा उसको हम निकालें। तो कितना आया मान 3/4 आया, कितना आया 3/4। अगर पूछता कि इसका मान अनुपात में बताओ, तो क्या यहाँ से क्या कर देते हैं
बटा में जो भी रहता है उसको क्या लिखते हैं 3:4। इस प्रकार अगर अनुपात में लास्ट में पूछ देता कि इतना का अनुपात बताए तो क्या कर देते हैं 3:4 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी आगे क्वेश्चन है वो बताते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड, जैसे में अब नेक्स्ट टाइप आया है जिसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में क्या, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो क्या किस प्रकार बनाना है। जैसे में लिखा हुआ है यदि a का भाग जो है b का भाग का 4/5 है, तो आगे मतलब इस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा तो किस पर बनाएगा। जैसे में बनाएगा हम लोग कि a का जो भाग है वो b का कितना है 4/5, इतना कीजिएगा। यहाँ से इसके बाद क्या कीजिएगा कि मतलब अगर नहीं कट रहा तो 5 से गुना करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 5a बराबर 4b। अब देखिए इससे जो पहले दो संख्या जब बराबर बनाता था उसके नियम से आ गया। अब यहाँ से अगर अनुपात में चेंज करें तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, जो इधर का संख्या रहता है वो इधर ही रह जाता है और जो इधर का जो संख्या रहता है वो उठ कर क्या चल जाता है इधर। तो a अनुपात b का मान कितना गया 4:5 आ गया। अगर इस प्रकार बनाएं तो इस प्रकार भी बन सकता है, लेकिन इसका कुछ लॉजिक होता है जिससे हम लोग इसको देख कर ही सीधे क्या करेगा अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं सीधे ही कि इतना अनुपात इसका होगा। तो इसमें क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी संख्या के नज़दीक का लिखा रहे तो उसका मान हमेशा हर के रूप में होगा और जो अंश में रहेगा वह दूसरे संख्या का अनुपात मान होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या होता है कि जैसे में यदि कोई संख्या बोल दे कि a का मान है जो b का 3/4 भाग है या कोई भी भाग बोले तो याद रखिएगा जिसके नज़दीक का लगकर उतना भाग है तो जो भी मान का के नज़दीक है और जिसका मान अंश के हर के रूप में रहेगा वो उसका मान हो जाता है और जो अंश के रूप में रहता है जो उसके दूसरे संख्या का मान हो जाता है अनुपात में। तो यहाँ देखिए वही संख्या बोला है कि a का जो भाग है वो b का 4/5 है। तो यहाँ देखिए अगर जब भी इस प्रकार लिखना है तो किस प्रकार लिखना है a का मान है जो b का 4/5 है। तो यहाँ देखिए b का नज़दीक है और उसका भाग है तो क्या बोले का लगा रहे जिसके नज़दीक उसका मान हमेशा हर वाला होता है। क्या होता है हर वाला होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखें a अनुपात b का मान तो क्या लिखेंगे तो देखिए हर का मान होता है जो मतलब जिसमें का लगा था b में का लगा हुआ है तो उसका मान क्या हो जाएगा 5 और जो बचा जो किसका हो जाएगा दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या कौन है a, तो a का मान क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या लिख देंगे सीधे 4:5। इतना करने का दिक्कत नहीं, आंसर सीधे क्या आ जाएगा 4/5। अगर यही हम लिखें कि c है जो d का 6/5 है, क्या है 6/5 है। तो यहाँ से हम पूछे कि c अनुपात d का मान बताओ तो हम क्या बताएं कि जिसके नज़दीक का लगा रहा है उसका मान हमेशा हर के रूप में रहता है और जो अंश में रहता है उसके दूसरे संख्या का रहता है। c का मान हो गया क्या 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे सीधे उसका अनुपात लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे d अनुपात। अगर इसमें पूछता है कि आप d अनुपात c बताइए तो क्या करते हैं संख्या के सीधे उलट देते हैं विलोम अनुपात से। तो जब भी इस प्रकार के मतलब क्वेश्चन में रहे अगर पूछे तो किस प्रकार अनुपात सीधे निकालना है, जिसके नज़दीक का रहे लगा उसका मान हमेशा हर के रूप में रहता है और जो बचा हुआ रहता है अंश में उसका मान दूसरे उसके संख्या का होता है। तो यहाँ से जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो अनुपात आप निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो भी आगे इसका क्वेश्चन है उसको हम लोग कराते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग लिए हैं जो अभी बताएं कि जिसमें का लगा रहे तो उसका अनुपात किस प्रकार निकालें हम लोग बता दिए। उसी के आधार पर मतलब एक क्वेश्चन लिए हैं, जब भी इस प्रकार के मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में हम लोग अनुपात देखते ही निकालेंगे। तो जैसे में लिखा हुआ है कि a का भाग है जो b का भाग का कितना है 4/5 है। तो अभी क्या बताएं कि a का भाग है जो b का 4/5 है। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि देखें का b में लगा हुआ उसका मान नीचे वाला होगा और जो बचेगा उसका अगला क्या होगा। तो यहाँ से a अनुपात b का मान देखें तो कितना गया 4:5 हो गया। आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि b का भाग है जो c का भाग का 2/3 है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे देखिए b
का भाग है जो सी का भाग का 2/3 है। तो यहाँ से अभी क्या बताएं कि जिसमें का लगा रहे उसका मान हर वाला होता है और जो अंश में होता है उसका बचा हुआ दूसरा संख्या का होता है। तो b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से लिखेंगे अगर b अनुपात c, तो इसका मान हो जाएगा 2/3। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए अनुपात निकालते हैं। तो देखिए इसमें दो संख्या, एक दिया हुआ ए बी, दूसरा दिया हुआ बी सी। तो इसमें b को मैंने देखिए तो तिरछा रूप में है, तो सरियाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हम बना सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो a का मान निकलेगा, फिर दूसरा निकलता है b, उसके बाद क्या है c। तो यहाँ से गुना करेंगे सीधा, तो 4 दूनी के 8, a का मान निकल जाएगा। 5 दूनी के 10 तिरछा, तो b का मान, और यहाँ से गुना करेंगे तो 5 के 15। इस प्रकार हमको ए बी सी का मान निकला और यही हमको पूछ रहा था लास्ट में। देखिए तो ए बी सी का मान क्या होगा बता दिए। इसका दूसरा नियम क्या है उससे भी आप लोग बनाइएगा, तो आंसर इतना ही आएगा। अगर इसमें कट रहा है तो काटते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटें। इसमें और भी इसमें पूछ सकता है कि आप लोग को पूछ लेगा कि ए और सी का मान बताए। तो देखिए यहाँ से ए का मान फर्स्ट में है तो फर्स्ट संख्या उठाएंगे। अब देखिए सी है जो लास्ट में, तो लास्ट वाला संख्या उठाएंगे। तो ये हो गया क्या, ए और सी का मान। इसमें पूछ लेगा आपको कि सिर्फ ए और बी का अनुपात बताइए। तो देखिए ए है जो शुरू में है तो शुरू वाला संख्या उठाएंगे, बी है जो बीच में तो बीच वाला संख्या उठाएंगे। अगर देखिए इसमें काट रहा तो काटेंगे, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10, तो क्या हो जाएगा 4/5। ये हो गया सीधा अनुपात, ये नहीं है, ये अनुपात हुआ। अनुपात का मतलब ही होता है कि सबसे सरलतम रूप होना चाहिए। तो सबसे सरलतम रूप है। इसमें देखिए अभी काट रहा था इसलिए काटे, इसमें नहीं काट रहा था, इसमें देखिए 3 से काट रहा है, एक 2 से काट रहा था, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही इसका सरलतम। अगर इसमें और पूछेगा कि बताइए बी अनुपात सी पूछ लेगा। तो इसमें देखिए क्या है, बी का मान है जो 10 है और सी का मान क्या है 15 है। तो इसमें भी देखिए अभी कट रहा है, दूसरे भी कट रहा है, दूसरे भी नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 5 से जो दोनों कट रहा था, 5 से काटेंगे तो 2 में आती, 5 से काटेंगे 3 में आती, तो क्या आ जाएगा 2/3 आ गया। ये हो गया किसका मान, बी और सी। इसी पर आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको उलट के उधर, उधर उलट के इधर कर सकता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी क्वेश्चन इस पर और बनता है उसको हम आगे कराते हैं। चलिए फ्रेंड, जब भी इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन लिए हैं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछे तो किस प्रकार बनाना है, और उम्मीद है कि ऐसा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। तो चलिए इसको किस प्रकार बनाना है, इसमें ऑप्शन नहीं लिए हैं। तो जैसे मैं बोल रहा है कि यदि एक टोकरी में कुल भाग जितना रहे उसका भाग का 4/9 भाग है फल खराब है। तो इसमें देखिए कुल भाग का है जो 4/5 भाग, मतलब सॉरी 4/9 भाग है जो क्या है खराब है। तो बताइए कि अच्छे भाग एवं खराब भाग का अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें कुल भाग का जिसमें किस प्रकार बनता है, तो देखिए इसमें कुल भाग का है जो 4/9 भाग है जो क्या है फल खराब है। तो देखिए जब भी कुल भाग का 4/9 भाग है तो नीचे का जब मान होता है वो हमेशा कुल का काम करता है और ऊपर का भाग है जो खराब हुआ है। तो इसमें आगे लिखेंगे कि कुल भाग का 4/9 भाग खराब है, ठीक है। तो जो शेष होगा क्या होगा, अच्छे होगा। तो शेष भाग क्या है इसमें अच्छे, तो अच्छे है। तो अच्छे भाग निकालने के लिए मतलब इसमें जो अच्छा भाग है वो किस प्रकार निकाला जाता है, तो आप लोग निकालिए क्या, हमेशा आप कुल भाग को 1 मानिएगा। कितना मानेगा 1। उसमें से जो खराब भाग है उसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 4/9 घटाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का जहाँ करेंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5 क्या बचेगा 9, क्या बचा 9। या सीधा हम लोग देख ले, याद रखेगा कि जब भी ऐसा संख्या आए और उसका वो बताए कि कुल भाग का इतना भाग है, तो जो हर में जो मान होता है वो हमेशा कुल भाग का काम करता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो जिस चीज़ के बारे में बोले उसका काम करता है। तो यहाँ देखिए जो नीचे का भाग 9 है वो भाग हो गया क्या, कुल भाग। क्या हो गया कुल, तो कुल भाग क्या हो गया 9। ऊपर का भाग क्या है, किसके बारे में बोल रहा था, तो इसमें बोल रहा है कि भाग फल है जो खराब है। तो मतलब खराब कितना हुआ है, खराब भाग कितना हुआ है, तो यहाँ देखिए 4। खराब जब 4 हो गया तो बचा कितना अच्छा, कुल था 9, उसमें से 4 खराब हो गया, तो अच्छा कितना है, तो यहाँ देखेंगे अच्छा कितना इसमें है, तो 4 खराब हो गया, कुल 9 था तो बचा कितना 5। तो इस प्रकार निकालेगा। तो यहाँ से जैसे बोलता है कि अच्छे भाग एवं खराब भाग का अनुपात बताए, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बोलता है देखिए अनुपात निकालने का नियम क्या है कि अनुपात बोल रहा, पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से अच्छे भाग माने अच्छे भाग कितना है, तो लिखिएगा अच्छे भाग। अनुपात किसका पूछ रहा है, खराब भाग का। तो जब इस प्रकार निकालना तो किस प्रकार नहीं, देखिए अच्छे भाग कितना है, तो देखिए आया 5/9, तो लिखेंगे 5/9। अनुपात खराब भाग कितना है, तो 4/9। अब यहाँ से क्या बताएं कि जब भी कोई बटन रहे तो नीचे वाले संख्या को एलसीएम लेकर उसमें गुना करेगा। तो 9 है तो 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही होगा। अब गुना करेंगे 9 से तो क्या हो जाएगा, 9 से जब यहाँ गुना करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना 5। जब यहाँ गुना करेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा कितना 4। तो यहाँ देखिए भी वही आएगा जो
मतलब इस प्रकार निकालिएगा। तो यहाँ देखिए अगर बोलते सीधे कि अच्छे भाग कितना है, तो अच्छे भाग 5 और खराब भाग कितना है, खराब भाग 4। अनुपात लिखते हैं तो सीधा उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में कि बोलेंगे कुल भाग का इतना भाग है, तो जो भी हर के रूप में रहता है वो कुल का काम करता है, तो कितना हो जाएगा कुल भाग 9। और जो ऊपर का मान उसके रिलेटेड किस प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ बोल रहा था कि फल खराब है, तो इसका मतलब है जो उसमें जो 4 वो है जो क्या है फल खराब हो गया है। तो बचा कितना, तो 9 था संख्या, उसमें से 4 खराब हो गया, तो अच्छा बचा 5। यहाँ से पूछा कि अच्छे भाग और खराब भाग, तो अच्छे भाग का मतलब है 5 और खराब भाग है 4। यहीं से सीधे क्या करते हैं अनुपात में निकाल सकते थे, लेकिन बनाने का विधि से इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो इसका भी मान कितना आया 5:4। यहाँ से भी निकालते तो अच्छा भाग कितना है 5, अनुपात खराब भाग है 4, तो यहाँ से भी सीधे निकाल देते हैं। तो आपको जिस प्रकार बनाने में अच्छा लगे उस प्रकार बना सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद मतलब ज़्यादा करेंगे कि इस प्रकार ही बनाइएगा, जब भी कुल भाग है उसके रिलेटेड निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो भी क्वेश्चन है आगे हम लोग कराते हैं। देखिए क्वेश्चन लिए हम लोग जो इससे पहले जस्ट इससे पहले जिस प्रकार पढ़े ठीक उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे बहुत ही कम समय में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दूध और पानी का मिश्रण का पूरे भाग का 5/7 है। तो अभी क्या बोलता है कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि पूरे भाग का इतना भाग पानी है, तो इसमें पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात है। तो हम क्या बोलता है कि जब भी पूरे भाग का इतना भाग रहे, तो जो भी हर के रूप में रहेगा वो टोटल का काम करता है, और जो ऊपर का भाग रहता है जिसके रिलेटेड पूछ रहा है वो होता है। तो यहाँ से देखे बोल रहा है कि पूरे भाग का 5/7 है जो पानी है। तो यहाँ से बनाने के किस प्रकार बनाएंगे देखिए, तो इसमें टोटल जैसे में पूरे भाग का 5/7 क्या है पानी। तो अभी यहाँ क्या बताएं कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे कि पूरे भाग का 5/7 क्या है पानी, तो हम बताएं कि जो हर के रूप में रहेगा वो टोटल के काम करेगा, मैंने कुल जो उसका मात्रा है वो निकालेगा। तो इसमें टोटल मात्रा क्या है, टोटल मात्रा क्या है मैंने कुल मात्रा, तो यहाँ से लिखेंगे कुल मात्रा कितना है, तो कुल मात्रा क्या हो जाएगा 7। जिसमें आप देखिए पानी के रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसमें जो ऊपर वाला संख्या होगा वो क्या हो जाएगा पानी। तो इसमें पानी कितना मात्रा है, तो पानी का जो मात्रा है वो 5 है। तो आपसे दूध बचा कितना, तो देखिए कुल मात्रा था 7, उसमें 5 पानी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें दूध की जो मात्रा है वो क्या है 2 है। क्या है दूध की मात्रा है जो 2 है। अगर लीटर में है तो 2 लीटर होता है, पानी क्या है 5 लीटर। अब यहाँ से क्या पूछता है लास्ट में, तो दूध तथा पानी का अनुपात बताइए। कितना ही सिंपल ही ये सब बन रहा है, ठीक है। तो क्या बताएं कि जो भी इसमें पूरे भाग करेगा तो नीचे का मान जो हर के काम करता है, ऊपर का मान है जो हमेशा जो इसके रिलेटेड पूछेगा उसका मान होता है। तो यहाँ देखिए पानी का मान हो गया 5, कुल मान हो गया 7 और दूध का मान हो गया जो दूध। अब यहाँ से पूछता है कि दूध और पानी का अनुपात, अनुपात किसका पूछा था, लिख लेंगे अनुपात बराबर। तो पहला है दूध, तो लिख लेंगे दूध अनुपात पानी। अब यहाँ से जिसका जिसका मान है उसको डालेंगे। तो दूध का मान कितना है 2, पानी का मान क्या है 5। यहाँ से काटता तो काटते नहीं, तो क्या है यही उसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रकार बहुत ही क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। और भी इसका अनुपात जिससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसका बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और आगे वाले क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डाले अपने यूट्यूब चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।